अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार दो जहान उस बूढ़ी औरत के सामने क्या करते हैं, वो देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार की सीरत और अखलाक कितने आला हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्का के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दुख को बर्दाश्त कर अल्लाह की दीन की तबलीग करने लगे। फिर अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में एक जादूगर आया हुआ है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए उसकी मेरे से मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन छीन ले, इसीलिए मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि अल्लाह के रसूल उस जगह से गुजर रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा गठरी बहुत वजनी थी, तो आप फरमाने लगे, अम्मा ये सामान बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी है, अगर आपको एतराज ना हो तो आपका सामान मैं उठाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। तो वो बूढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाए चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। इतने में वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ए नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ एक जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहलाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, और उसके लफ्जों से निकलने वाला एक जादू है कि जो भी उसकी बात सुनता है वो उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। फिर वह बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, मैंने पूरी जिंदगी बुतों की इबादत की है, तो मैं आखिरी वक्त में ये नहीं चाहती कि मैं अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस नौजवान की बातों में आ जाऊं। इसी तरह वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगी, उन्हें बुरा भला कहती रही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाकर उसकी बात शांति से सुनने लगे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। फिर वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, तुम अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी इतनी मदद की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, ए अम्मा, जो तुम पूरे रास्ते अल्लाह के नबी
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगी थी वो मैं ही हूँ। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने आपके चेहरे का नूर और आपका अखलाक देखा तो वो बूढ़ी औरत आपके कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक नौजवान नहीं देखा। और वो कहने लगी कि आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक कहता है कि आप कभी झूठ नहीं कहते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा, आप मुझे माफ करिए। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे कि हम भी अपना अखलाक इस तरह से बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे दोस्तों, ये अखलाक है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत ईमान ले आई और कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को बयान करने का असल मकसद ये है कि आज का मुसलमान हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक भूल चुका है। अगर हम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।